जी, तो कैसे हैं आप सब? यकीनन बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए गाँव की सौगात लाई हूँ, सर्दियों की सौगात जो कि है साग। एक बहुत ही आसान तरीके से लेकिन बहुत ही लज़ीज़ तरीके से कि आप खाएँगे और आपके घर वाले वाह-वाह कर उठेंगे। जी, बूढ़ों की सबसे मोस्ट फ़ेवरेट मेरे ख़्याल से ये चीज़ है, ये डिश है, जिसको आप बनाएँगे तो आपके बूढ़े तो खुश ही हो जाएँगे, ठीक है जी। बस ख़्याल रखिएगा कि मेरी रेसिपी को एंड तक देखना है, क्योंकि एंड पे मैं जो आपको लज़्ज़त इसमें और ऐड करवाने वाली हूँ ना, वो किसी और ने नहीं करवाई होगी। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो हम फिर शुरू करते हैं। ये रेसिपी मेरी अम्मी की है और मेरी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। उनको दुआओं में याद रखिएगा। और चलिए जी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 केजी साग लिया है, 1 केजी पालक है और उसके बीच में 2 लीटर हमने पानी ऐड करके उसको हाई फ्लेम पे अच्छे से 2-3 बॉयल देने हैं। उसके बाद स्लो फ्लेम करके आपने उसको कवर करके रख देना है। 20-25 मिनट बाद 30 मिनट बाद उसको चेक करते रहें और उस वक्त तक आपने उसको स्लो फ्लेम पे पकाना है जब तक कि वो बिल्कुल गल ना जाए, बिल्कुल टेंडर हो जाए, ठीक है, कि आपको घोटने में आसानी हो। स्टील का या लोहे का चम्मच नहीं इस्तेमाल करना, आपने इस्तेमाल करना है लकड़ी का चम्मच, ठीक है, ये ख़ास टिप है। और इसके बाद क्या होगा कि जी आपका जब गोश्त कह रही हूँ, साग जब गल जाएगा तो आपने क्या करना है कि इसका पानी उतार देना है जितना भी एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये आपने ड्रेन कर देना है। और ये मेरी अम्मी ही सारा काम कर रही हैं, तो जी मैं उनके साथ बस सीख रही हूँ। अब हमने तकरीबन 1.5 गिलास दूध लिया है, उसके बीच में 2 मुट्ठी यानी कि 1 कप हमने आटा, जो आम आप गेहूं का आटा लेते हैं, वो आपने शामिल करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना के साग के बीच में डाल देना है, ठीक है जी। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आपके साग में लाता है, आपके साग को बहुत नरम मुलायम कर देता है कि आपको लज्जत आ जाती है। बस मेरी माँ को दुआओं में याद रखिएगा। तमाम माँओं को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। अब आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है और इसको घोट लेना है, यानी कि इसका एक स्मूथ सा टेक्सचर आ जाए। अगर आपके पास मशीन नहीं है, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर नहीं है, बीटर नहीं है, तो कोई बात नहीं, मदानी मिलती है, उससे आप इसको आराम से घोट सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। हमने 2.5-3 घंटे इसको उबाला होता है, तो बहुत सॉफ्ट हो चुका होता है। आप उससे भी इसको कर सकते हैं, आराम से हो जाएगी। देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर इसका आया है, खूबसूरत किस्म का। अब आपने एक और देगची लेनी है और उसके बीच में आपने घी ऐड करना है। घी का इस्तेमाल कीजिएगा, ऑयल नहीं। इसके बीच में मैंने 1 प्याज शामिल किया है, ठीक है। और हम उसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाता है, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम साथ एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं और इस पेस्ट में हम डालेंगे हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक, और इसके अलावा 2.5 टेबल स्पून मैंने क्रश्ड जो है वो चिली फ्लेक्स डाले थे और 1 चम्मच नमक डाला था, ठीक है जी। इन सब का स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। और अब हम जब हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा तो उसके बीच में हमने ये पेस्ट शामिल कर देना है। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। और अभी वैसे मैंने कम रखा है, बाद में हम देखेंगे अगर टेस्ट में हमें इजाफा करना हुआ तो हम और ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। अब इस पेस्ट में आपने क्या करना है, जो साग आपने बॉईल किया था, उसको ब्लेंड किया था, उसको आपने सारे के सारे को डाल देना है, ठीक है। अभी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, अभी रेसिपी हमारी आगे है, तो मेरे साथ बने रहिए, जुटे रहिए, आगे बहुत लज्जत आने वाली है, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, वो सारा साग इसके अंदर हमने डाल दिया। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें पानी है। अब आपने इसको तकरीबन 15 to 20 मिनट्स उस वक्त तक पकाना है जितना आप इसका टेक्स्चर रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सॉफ्ट रखना है तो आप उतना रख लीजिए और उसके बाद आप इसका चूल्हा बंद कर दीजिए। अब आते हैं हम सबसे लजीज प्रोसीजर की तरफ। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में डाला है जी देसी घी और उसके बीच में डाली हैं जी हरी मिर्चों का तड़का, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टमाटर, ठीक। अब ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो है ना वो तड़का बनता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा सारे साग को मुझे तड़का नहीं लगाना, ठीक है। जितना इस वक्त खाना है सिर्फ उतना ही तड़का लगाना है। अब इसके बीच में हम साग शामिल करेंगे। आपने टमाटरों को बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, उसको थोड़ा उसकी असल एक्चुअल शक्ल में रहने देना है, ठीक है। अब इसके बीच में आप डाल दीजिए साग जितना आपने खाना है। अब यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे। ओह क्या बात है, यकीनन मुंह में तो आपके पानी आ गया होगा। तो इतनी अच्छी रेसिपी बताने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना तो बनता है, ठीक है। और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको साग बहुत ज़्यादा पसंद है।
ताकि वो भी इस रेसिपी को फॉलो करें। ये देखें जी, लजीज किस्म का साग बन के बिल्कुल तैयार है। इसको आप मकई की रोटी के साथ खाइए, आप आम रोटी का फुल्का बनाइए और उसके ऊपर देसी घी लगा के खाइए तो क्या स्वाद आ जाएगा। आपके घर वाले भी अश अश कर उठेंगे। और ऊपर से हमें टॉपिंग कर दीजिए देसी घी की और साथ में हरी मिर्चों की। वाह क्या बात है। तो इसके बाद तो माओं के हाथ चूमने को दिल करता है, क्या ख्याल है। तो अपनी माओं का ख्याल रखिए, साग को बनाइए मेरी तरकीब के साथ और माओं के लिए दुआएं कीजिए। हमें भी दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।